वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 जुलाई 2025 और 3 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये दुनिया भर के खेल पत्रकारों द्वारा किए गए काम को मान्यता देता है और उन्हें अधिक कुशलता से और पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो हर साल विश्व खेल पत्रकार दिवस ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, 1 जुलाई को क्या मनाया गया था? जीएसटी दिवस, डॉक्टर्स दिवस, सीए दिवस और डाक कर्मचारी दिवस। तो ये 4 इम्पोर्टेंट डे 1 जुलाई को मनाया गया और 2 जुलाई को क्या मनाया गया है? विश्व खेल पत्रकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एयर ऑफिसर इन चार्ज प्रशासन का पदभार संभाला है? तो ये एस शिव कुमार ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एस शिव कुमार, इन्होंने एयर ऑफिसर इन चार्ज प्रशासन का पदभार संभाला। अभी पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का अगला सचिव नियुक्त किया गया। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत शामिल हुए। उर्गो कैपिटल ने अनुज पांडे को अपना सीईओ नियुक्त किया। एआईआईबी का अगला अध्यक्ष जो जियाई को नियुक्त किया गया। क्रिस्टी कोवेंट्री ये आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को आईआईटी खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया। अनंता चंद्रकासन ये एमआईटी में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने और अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप टेबल टेनिस अंडर 15 बालिका एकल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता यानी कि गोल्ड मेडल। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं दिव्यांशी भौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्या जुआंगरुंगगटिक को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो सूर्या जुआंगरुंगगटिक को अभी थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। एक्चुअल में थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर तो थी पेंतोगटान सिनवात्रा, उनकी एक कॉल लीक हुई और उसकी वजह से उनको प्रधानमंत्री के पद से निलंबित किया गया और अब थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यही बन गए हैं, सूर्या जुआंगरुंगगटिक। ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत और अभी तक थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे पेंतोगटान सिनवात्रा। अच्छा, भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास होता है। कौन सा? मैत्री अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक अभी चाइना के चिंगदाओ में हुई। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। चाइना में एक जगह है चिंगदाओ, यहाँ पे SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें भारत की तरफ से हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया है और राजनाथ सिंह ने चाइना में अपने समकक्ष को मधुबनी पेंटिंग उपहार में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? तो ये मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड में शामिल हुआ। मझगांव डॉक शिप यार्ड्स लिमिटेड है, उसमें ये प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी शामिल हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया? तो इनको आप जानते हो, ये हैं नंदन नीलेकणी। कौन है? नंदन नीलेकणी। इनको इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नया
नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, इसका नाम बदलकर अब सावित्री बाई फुले के नाम पर रखा गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित इस्पात और एल्यूमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की है? तो ये अपने देश भारत और यूएई ने की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल है अबू धाबी, यूएई करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान। अच्छा, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, इसने अभी दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। यूएई ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वार्षिक ब्लू रेजिडेंस वीजा शुरू किया। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये अबू धाबी में हुआ। यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया और दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी इस बार 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं। इसमें पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी घाना पहुंचे हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पहले घाना जाएंगे, ये 2 जुलाई से 3 जुलाई का कार्यक्रम है घाना का। उसके बाद 3 जुलाई से 4 जुलाई तक त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे। 4 जुलाई से 6 जुलाई तक अर्जेंटीना जाएंगे। 6 जुलाई से 7 जुलाई तक ब्राज़ील और फिर 8 से 9 जुलाई तक नामीबिया में रहेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस भारत आएंगे। तो ये 5 देशों की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा है। इसमें पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी घाना पहुंचे हैं। अब घाना, तो ये है मैप में घाना। घाना की कैपिटल क्या है? अक्रा। घाना की करेंसी क्या है? घाना केडी। और घाना के प्रेसिडेंट कौन है? जॉन महामा। कौन है? जॉन महामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो ये केशवन रामचंद्रन बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केशवन रामचंद्रन ये आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अभी गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर हैं। अच्छा, आरबीआई में प्रेजेंट टाइम पे 4 डिप्टी गवर्नर हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टे रविशंकर और एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा? तो ये अनिल मेनन को सौंपा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है अनिल मेनन, इनको नासा ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जेनेट पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय रिक्लेम फ्रेमवर्क शुरू करेगा? तो ये कोयला मंत्रालय करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका अब 2nd एडिशन लॉन्च हो गया है। 2nd एडिशन 1st एडिशन का अपडेटेड वर्जन है। इसमें 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। पूरे साल के करंट अफेयर्स हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में पूरे साल के डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स हैं। जो दूसरा पार्ट है वो 1 लाइनर का है। इसमें पूरे साल के 1 लाइनर करंट अफेयर्स हैं। और तीसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये जो तीसरा पार्ट है ये मेरा फेवरेट पार्ट है। इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन बॉक्स में लिखा है उस एक्सप्लेनेशन को आप जरूर पढ़ना। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप जिस भी सिटी से हैं उस सिटी के नाम के आगे आप देखोगे एक बुक शॉप का नाम लिखा है। आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप ऑनलाइन भी इस बुक को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत का विदेशी ऋण बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया? तो भारत का विदेशी ऋण मार्च 2025 के अंत तक 736 अरब डॉलर हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 2 दशकों में जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है बिहार। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बिहार तो ये है मैप में बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला बिहार ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर वेदनम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ। सारी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए और इसे आप QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम यूज़ करते टाइम बस इतना सावधान रहना, इस तरह के ऐड पोस्ट करता है टेलीग्राम, इन पर कभी भी क्लिक नहीं करना। आप सिंपल PDF डाउनलोड कर लो, आप वीडियो देख लो, लेकिन ऐड पर कभी क्लिक नहीं करना। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फाजिल्का में खुला है, पंजाब के फाजिल्का में। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप किसने जीता पता है? उड़ीसा ने। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ। वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव ये श्रीलंका में हुआ। डॉक्टर S मुक्कामाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डंगेटी जानवी बनी है। राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। गोवा की फैनी को GI टैग मिला। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी बंधनम योजना शुरू की गई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। अंबुबाची मेला ये असम में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा और भारत 115वें नंबर पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को वापस लिया है। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ। अच्छा, भारत और मंगोलिया के बीच में खान क्वेस्ट एक्सरसाइज भी हुई है। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया गया। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली टॉप पर रहा। ये भारत में IIT दिल्ली टॉप पर है, पूरे वर्ल्ड में MIT टॉप पर रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं,
तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।